नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। वीडियो बनाने का उद्देश्य अगेन फिर से आदेश आए हैं। आदेश तो देखिए पूर्णिमा से मुझे कंटिन्यू 3 मैसेजेस आए हैं। मैं बना नहीं रही थी, कल सच में बता रही हूँ, कल माँ से थप्पड़ पड़ा है, लिटरली मार पड़ी है। मतलब मैं भी चकित रह गई थी कि ऐसे कैसे हो सकता है? तो तब फिर माँ रुष्ट हुई। जीवन में इतने वर्षों में पहली बार हुआ कि माँ रुष्ट हुई है। फिर उनको मनाया तो मैंने वचन दिया था कि अच्छा ठीक है, मैं आज बना दूँगी। तो जो मैसेजेज़ है एक्चुअली उनको स्प्रेड करना है, मैं बता रही थी जो भी मेरे जानकार लोग हैं उनको फ़ोन करके मैसेज करके कि ये मैसेजेज़ हैं यूनिवर्सल लेवल पर, बट वीडियो नहीं बना रही थी। अभी एक्चुअली कुछ समय पहले मैं कहीं गई भी थी, तो आपको मेरा चेहरा थोड़ा-सा डल दिख रहा होगा। आप कह सकते हैं जैसे साधना, ऊर्जा, तेज जो भी अ, लिया जाता है तो कुछ हो गया। उस चक्कर में भी कुछ चीज़ें हो गई थी, तो मैंने कहा ठीक है आगे से सतर्क रहूँगी। ये चीज़ें होती हैं। वैसे तो मैं किसी को भी अपने चरण स्पर्श नहीं करने देती या आज्ञा या सहस्रार पे हाथ नहीं रखने देती, पर हाथों के माध्यम से भी ये चीज़ें होती हैं, ली जाती हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे के लिए सतर्कता हो गई है। संदेश क्या है ये सुन लीजिए। सबसे पहले मुझे पूर्णिमा पर कुछ दृश्य दिखाया गया था। मतलब जैसे आजकल कई घरों में पिरामिड्स हैं, आपको शायद पता हो, पिरामिड में ध्यान करवाए जाते हैं। तो मुझे लगभग-लगभग खुली आँखों से ये पूरे दृश्य दिखाए गए थे कि पिरामिड है किसी का और वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ध्यान में और एकदम से बाहर से कोई धुआँ वहाँ जा रहा है और मैं उसके बाहर खड़ी हूँ और वहाँ पे सबको फिर तकलीफ़ होने लगती है। फिर मैं कुछ करती हूँ और फिर मैं हनु भैया को बुलाती हूँ और फिर हनु भैया उस चीज़ का निराकरण करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं या ठीक करते हैं कह लीजिए। फिर जब मैं उठ के बैठी तो मैंने कहा ये क्या था? ये आपने क्या दिखाया मुझे? तो फिर आंसर आता है कि अभी मास लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर अभी 1 डेढ़ महीने बाद आपको शायद खबरें आने लग जाएँगी। मास लेवल पर अभी लोगों को हार्ट अटैक्स, दिल की दिक्कतें, लंग्स कैंसर, फेफड़ों की दिक्कत, सांस की दिक्कत, टीबी, खांसी, इस तरह की चीज़ें बहुत सुनने को मिलेंगी। काफ़ी हद तक शुरू भी हो चुकी है दिल्ली एनसीआर या और भारत के कुछ शहरों में। ये मास लेवल पर होगा क्योंकि ये कुछ कम्युनिटीज़ नकारात्मक शक्तियों के माध्यम से करवा रही हैं वायु को संक्रमित करवा कर। ये उनके माध्यम से हो रहा है, तो ये मुझे आता है। मतलब प्रॉपर दिखाया जाता है और ये तो फिर मैंने पूछा कि सॉल्यूशन क्या है? तो फिर आंसर आता है कि जो तुमने किया, तो हनु भैया को बुलाया, तो मैंने कहा अच्छा, हनु भैया को बुलाया तो मतलब हनुमान बाहुक से, जैसे कि मैंने कई लोगों को कहा भी हुआ है कि हनुमान बाहुक से पानी चार्ज करके उसको फ़िल्टर में डाल के घर में सबको पिलाया जाए। तो तब ये आता है। तो आप सब भी ये कीजिए, चार्ज करने का तरीका उसको 3 बार प्ले करके। वैसे तो देखिए कोई भी स्रोत, मंत्र, कवच कुछ भी उसको चार्ज करने का तरीका होता है 3 बार, 7 बार, 11 बार, 9 बार इस तरीके से। पर क्योंकि हनुमान बाहु बहुत बड़ा है, 44 छंद है उसमें, तो 3 बार उसको रिपीटेड मोड पर चलाकर उसके सामने पहले ही एक ग्लास में पानी लेकर, किसी भी पात्र में जल लेके उसको इंटेंशन डालना है कि ये पानी चार्ज हो रहा है इस हनुमान बाहुक स्रोत से। जिस प्रकार उन्होंने तुलसीदास जी के रोग को ठीक किया था, क्योंकि हनुमान बाहुक की रचना ही उन्होंने इसलिए करी थी, वो भी लेटे-लेटे करी थी, बाद में उसको लिखा गया था। उसी प्रकार हमारे भी सभी रोगों का शमन करे। इस तरीके से ये हनुमान बाहुक से चार्ज करके आप, मैं तो कहती हूँ फ़िल्टर में डाल दिए, जिससे घर में सभी पिए उस पानी को। अपने घर में यदि पशु हैं तो उन्हें भी पिलाइए। ये हुआ उस दिन का संदेश जो मुझे पूर्णिमा, अभी जो कार्तिक पूर्णिमा गई है उसमें आया था। उसके पश्चात मुझे उसके 2 दिन बाद मुझे एक और संदेश आता है माँ का, माँ काली का आता है। कैसे आता है वो भी बताती हूँ। मैं तो एक्चुअली यूट्यूब पे किसी फ़िल्म की स्टोरी सुन रही थी, जैसे आजकल मूवीज़ एक्सप्लेन करते हैं ना, वैसे ही मैं एक साउथ की किसी फ़िल्म की स्टोरी सुन रही थी और सडन वो रुक के मेरे सामने काली सहस्त्रनाम आ जाता है। काली सहस्त्रनाम ना मैं आज से लगभग 2.5 साल पहले या उसके थोड़ा पहले कह लीजिए, जब मैंने ललिता सहस्त्रनाम शुरू किया था ना, तब मैंने साथ में काली सहस्त्रनाम भी शुरू किया था। फिर धीरे-धीरे वो छूट गया। ललिता सहस्त्रनाम कंटिन्यू रहा, काली सहस्त्रनाम छूट गया। मतलब आप कह सकते हैं उसको छोड़े हुए या छूटे हुए लगभग 1.5 साल हो रहे होंगे। तो मैं चकित भी रह गई कि ये आया कैसे? क्योंकि उसको प्ले किए हुए, उसको चलाए हुए ही इतना समय बीत गया।
अब सोचिए वो जो मूवी मैं सुन रही थी वो वो मूवी रह जाती है, मतलब वो बीच में रुक जाती है और वो काली सहस्त्रनाम चल जाता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। और हाँ, उसके ठीक पहले ना एक्चुअली मेरे स्वादिष्ठान में पेन होना शुरू हुआ था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। अब मैंने कुछ किया तो आंसर आता है नहीं। मैंने कहा कोई दंड है या कोई सोल वोल आ गई, क्योंकि आजकल मेरा कुछ थोड़ा सा सिस्टम बदला है। आजकल जो सोल्स भी आते हैं तो उनको जो दिक्कत हो रही होती है वो मेरी बॉडी में होना शुरू होती है, और इस तरह की सी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे कुछ ऐसा आया तो बोला नहीं, तब आंसर नहीं दिया। उसके पश्चात क्या होता है कि फिर मुझे जब काली सहस्त्रनाम चलकर ख़त्म, इवन सच कहूँ मैंने उसको ढंग से पढ़ा भी नहीं, मैंने उसको बस प्ले कर दिया। वो प्ले हो गया था तो प्ले हो गया। मैंने जस्ट सुना, वो भी उतना ध्यान से नहीं। उसके ख़त्म होने के बाद वो ठीक हो गया। अब मैं भी चकित रह गई। तो फिर मैंने पूछा कि ये क्या था और ये किस लिए था? तो तब आंसर आता है कि आजकल लगभग हर एक 9 या 10 लड़की में से एक लड़की को पीसीओएस है। देखिए पीसीओएस, पीसीओडी दोनों एक ही चीज़ है, वो बस उसका नाम चेंज हुआ है पीसीओएस। तो तब फिर आता है कि स्वादिष्ठान से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें हैं, उसमें इमोशनल इम्बैलेंस आता है, उसमें आपका कह लीजिए कंसीव न कर पाना, इर्रेगुलर पीरियड्स, और इर्रेगुलर पीरियड्स या पीसीओएस के चलते जितनी सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें आपका कह लीजिए फेस पे हेयरिंग आने लगती है, या यूँ कह लीजिए चिड़चिड़ापन, और भी बहुत सारी चीज़ें। देखिए विशुद्धि और स्वादिष्ठान का कनेक्शन होता है, तो वो इमोशनल इम्बैलेंस और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, उसका सॉल्यूशन है काली सहस्त्रनाम। तो मैंने कहा अच्छा, एक ये हुआ, दूसरा संदेश। अब फिर कल जब मुझे माँ से एक थप्पड़ आता है, एक प्रॉपर मुझे माँ से आघात आता है और माँ रूठती है, तब एक और संदेश आता है। वो क्या आता है, अभी एक और चीज़ें बढ़ेंगी। क्या बढ़ेंगी? चक्कर आना, हेज़ीनेस, बिना किसी कारण के आपको लगेगा पेट भरा-भरा सा है और कुछ खाने का मन नहीं करेगा। अजीब-सी चीज़ें होंगी। आप चाहे कितना ही हाजमोला, चटमोला या भीम गोली ये सब खा लें, आपको अजीब-सा लगेगा। पेट में एक अजीब-सा, जिसको हम कह सकते हैं गैस्ट्रिक अल्सर कह लीजिए, या काइंड ऑफ कुछ इस तरह का। इस तरह से स्टमक से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी और उसमें चक्कर आएगा, उसमें इस तरह की कुछ चीज़ें, ये चीज़ें भी अभी बढ़ेंगी। ये भी मैसेज आया है, ये भी यूनिवर्सल के लिए है। अभी ये होगा लोगों को। तो इसका, तो मैंने कहा इसका क्या? तब आता है दुर्गा कवच। तो देवी कवच, दुर्गा कवच, जो जो प्रथमम शैलपुत्री च, जो मैंने एक बार शायद डाला भी अपने ही चैनल पे खुद ही गा करके, जो बड़ा ही सुंदर, जो एक कंपोजिशन है शंकर महादेवन जी की, उसमें आप सुनिएगा, बड़ा प्यारा लगता है सुनने में। थोड़ा सा गा दे रही हूँ। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कूष्माण्डेति चतुर्थकं, पञ्चमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम्, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिता, उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्माणैव महात्मना। मतलब इस तरीके से है, बहुत ही सुंदर है। इसको आप लोग रोज़ एक बार तो कम से कम प्ले कीजिए ही, सुनिए, पढ़िए, बड़ा सुंदर लगता है। मुझे तो बड़ा प्यारा लगता है, इस कंपोजिशन बहुत प्यारी है। तो ये है 3 मैसेजेस, हनुमान बाहुक, और स्त्रियों के लिए काली सहस्त्रनाम, और देवी कवच, दुर्गा कवच, सभी के लिए, क्योंकि ये वाली दिक्कतें भी लगभग सभी को होने वाली हैं अभी। अभी आपको धीरे-धीरे इन सभी के सिम्पटम्स दिख जाएँगे, मास लेवल पर होंगी चीज़ें। तो ये चीज़ें कीजिए और स्वयं को भी सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को भी रखिए, डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, प्रभु से जुड़े रहिए, तो फिर जो भी संकट आएगा, देखिए वो तो आएगा, जो आना है वो आएगा। बस आप कह सकते हैं आपको उतना प्रभावित नहीं करेगा, या आपको उतना कष्ट नहीं देकर जाएगा, ये होगा बस। आशा है आप सभी को ये सब समझ आ गया होगा। और वैसे भी आज एकादशी है, तो एकादशी का जागरण कीजिए, एकादशी में प्रभु का चिंतन, स्मरण, जो भी करना है वो कीजिए। और मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। देखिए अब मेरा मन नहीं करता वीडियो बनाने का, वो तो सच बता रही हूँ। यदि आदेश नहीं आया होता, थप्पड़ नहीं पड़ा होता, माँ रूठी नहीं होती, और मैंने वचन ना दिया होता, तो कदाचित मैं बनाती भी नहीं। अब मैं वाणी को देती हूँ विराम अगले आख्यान के लिए। जय सिया राम, प्रणाम, धन्यवाद।